कार्यक्रम शुरू करें। जी ओम। दुर्गा प्रसाद भैया जी, छठकर्मा के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी दीजिए, फिर बाद में आप थोड़ा सा एक एक प्रयोग करके बताइएगा। उसमें क्या सावधानियां लेनी है, क्या करना है, ये सारा आप बताइएगा। जी ओम। अपना माइक ऑन करिए। जी सदन को नमन। हम करते गुरु सत्ता को नमन। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज संपूर्ण विश्व में योग को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी द्वारा एक ही उद्देश्य है, संपूर्ण विश्व का कल्याण। इस मानव जाति का, इस प्रकृति का, इस वातावरण का शोधन करके उसमें किस प्रकार से उसके मूल स्वरूप को ला करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसी ही स्थिति में हमारा जो योगाहार परिवार चल रहा है, इसके नियमित कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम जो 4 वर्ष पूरे होकर के 5वें वर्ष में प्रवेश होने के पश्चात लगातार अनवरत रूप से यह अभियान चल रहा है। उद्देश्य है शरीर, प्राण, मन पूरा का पूरा हमारा स्वस्थ हो। क्रियाओं के माध्यम से, सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से, आसनों के माध्यम से शरीर पुष्ट होता है। प्राणायाम में श्वास को लेना, छोड़ना, रोकना वाला जो क्रम है वो हमारे प्राण को मजबूत करता है। धारणा, ध्यान जो है वो हमारी मन स्थिति को और हमारी आत्मिक स्थिति को मजबूत करके उस मोक्ष की ओर, उस मुक्ति की ओर, उस स्वस्थता की ओर हमें अग्रसर करती है। इसी ही क्रम में जिस प्रकार से अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार रखा गया है, जो दूसरा जो क्रम है नियम का, उसमें शौच का क्रम आता है, सफाई का क्रम आता है। उसी प्रकार से घेरंड मुनि द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है सटकर्म की प्रक्रिया, और सटकर्म की प्रक्रिया में हमारे पूरे शरीर का शोधन का क्रम रखा गया है। और इसे शरीर को हम देखते हैं, एक तो ग्रीवा के ऊपर वाला भाग जिसमें नेति और कपालभाति जैसे क्रियाओं से इसकी सफाई करते हैं। आता है हमारा क्रम ग्रीवा से लेकर के उदर तक का, इसमें बस्ती और नौली क्रिया। और इसी में हमारा जो मूलाधार वाला भाग आता है, इसमें संघ प्रक्षालन जैसे, वारिसार जैसे क्रिया, मूल शोधन जैसी क्रियाएं समाहित करके संपूर्ण शरीर का शोधन, संपूर्ण शरीर का शुद्धता, यह क्रम इस सटकर्म की क्रिया में लिया गया है। सटकर्म में यह देखते हैं हम लोग, धोती यानी धोना, दूसरा है बस्ती, बस्ती यानी जो पेट वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 क्रियाओं के द्वारा हम लोगों को अपने शरीर का शोधन करना है। इसमें देखते हैं जो धोती है, धोने का मतलब ही है कि हम किस प्रकार से शरीर को धोए। तो इन क्रियाओं के अंतर्गत में पहला जो क्रम है, इसमें वातसार, वात यानी होता है हवा,
हवा के द्वारा हम जो लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, इससे शरीर की शुद्धि के लिए हमारी नस नाड़ियां आंतरिक अंगों को करते हैं। धोती में दूसरी क्रिया आती है वारीसार, जो बार बार हमारे पूज्य श्री श्रद्धेय सोनी जी द्वारा बात रखी जाती है कि हमें शंख प्रक्षालन करनी चाहिए। शंख प्रक्षालन की क्रिया का नाम ही है शंख। शंख के जहां से हम लोग फूंकते हैं और उसकी जो ध्वनि निकलती है, यदि जहां से फूका जाता है वहां यदि पानी डाला जाए तो उसके दूसरे भाग से पानी वैसा ही निकलता है। तो वैसा ही हमारा यह आहार तंत्र है। शंख प्रक्षालन की क्रिया ऐसी क्रिया है कि हम यदि मुंह से पानी डालते हैं तो जिस जिस प्रकार से साफ पानी हमारा जाता है, वह उसी समय हमारे गुदा मार्ग से पूरी की पूरी सफाई करते हुए आहार नाल में सबसे पहले पानी आमाशय है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर वो सफाई करते हुए पूरा का पूरा मलदार के द्वारा निकलता है। ऐसा लगता है कि मानो हमारे शरीर का कायाकल्प हो चुका है। बात आती है अग्निसार की। इस प्रकार से जो शोधन क्रिया होती, धोती क्रिया, इस क्रिया में अग्निसार जो हम अपने योगाहार कार्यक्रम में नियमित करते हैं, जो अपनी अग्नि को हम बढ़ाते हैं, पाचन को ठीक करते हैं। इसमें एक क्रम आता है बहिष्कृत। बहिष्कृत का मतलब होता है अपने शरीर से निकालना। तो हमें अपने शरीर से निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो चीज ग्रहण करते हैं, हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो चीज उपयोगी होती है हम उसे लेते हैं, हमारा शरीर उसे स्वीकृत करता है, उससे ऊर्जा लेता है, एंजाइम से लेता है उसमें से, और उसको फिर जो अवशिष्ट बचता है उसको निकालता है। दूसरा निकलता है पसीना के माध्यम से, क्योंकि हमारा अंदर जो कहना चाहिए विकार होता है उसको पसीना के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो बहिष्कृत में ये चीजें हैं। इस प्रकार से दूसरा आता है इसमें दंत धोती। धोती में ही दंत धोती। तो इसमें सभी लोग हम प्रातः उठते हैं तो सबसे पहले दांतों की सफाई करते हैं, यानी मंजन करते हैं। जीभ भी से, जीभ का यानी इसे बोलते हैं जिह्वा मूल, इसकी सफाई करते हैं। कर्णरंध्र अर्थात कानों के लिए जो क्रियाएं करते हैं, श्वास भरते हैं। फिर आता है कपाल रंध्र, अर्थात हम जो कपाल भाती भी करते हैं, इसमें श्वास झटके से बाहर करते हैं तो हमारे कपाल को, हमारे मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। और इसी में आता है हृदय धोती। हृदय धोती का जो क्रम रखा गया है, इसमें सबसे पहला क्रम है वमन। वमन का मतलब होता है पानी पी करके बाहर निकालना। इसका ही नाम होता है कुंजर। और कुंजर कहते हैं हाथी को। हाथी जब भी पानी में जाता है, सूंड से पानी भरता है और उसे बाहर निकाल देता है। हम भी पानी भरेंगे और उस पानी को इस आमाशय में इकट्ठा रहता है, उसको उल्टी के द्वारा बाहर निकालते हैं। पूरा वहां का कफ जो है दूर हो जाता है और पूरा हल्कापन महसूस होता है। हमारी जो गैस संबंधी बीमारियां वो दूर होती है। दूसरा इसमें आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती के अंतर्गत में 4 उंगल चौड़ा कपड़ा जो होता है, वो 20-22 फीट, उसे हम अंदर लेते हैं, निगलते हैं और वह हमारे आमाशय में जाकर के जमा होते जाता है, जमा हो जाता है। और जब वो 4 उंगल 8 उंगल बचता है, उसके बाद में तुरंत उसको धीरे धीरे हम बाहर निकालते हैं। उससे जो हमारा ये आहार जो नली है, आमाशय तक का भास, पूरा आमाशय में जो चिकटापन रहता है, जो पाचन क्रिया के लिए जो हमारे जो रस निकलते हैं उनमें अवरोध पैदा करते हैं, उनको दूर करने के लिए ये पूरा का पूरा जब बाहर निकालते हैं धोती को, तो हाथ में पकड़ते नहीं, यानी इस प्रकार से हो जाती है वो कि पूरी चिकटी और बाहर ऐसा हाथ में पकड़ नहीं आती, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से शोधन करते हैं। और इसमें एक दूसरी क्रिया होती है दंड धोती। ये प्राचीन समय में दंड धोती का विधान था और उसमें केले का जो पौधा होता है उसके अंदर में जो सफेद वाला गूदा वाला लंबा भाग होता है, उसे उसका दंड निकाल करके प्रवेश करते थे और आंतरिक अंग की सफाई करते थे। ये इस प्रकार से हृदय धोती। इसमें मूल शोधन की जो क्रिया आती है या गणेश क्रिया होती है। मूलाधार वाला जो मल द्वार होता है, वहां पर अंगुली को चला करके उसकी सफाई की जाती है। यह हमारी धोती।
धोती यानी धोने की क्रिया होती है। इसी प्रकार से नेति की क्रिया आती है और नेति का जो क्रम होता है यह 5 प्रकार से होता है। नेति की जाती है जल नेति, अर्थात पानी के द्वारा नासिका के मार्ग में एक नासा छिद्र से पहुंचा करके दूसरे नासा छिद्र से निकालने की प्रक्रिया। यह जो पानी होता है वो विशेष लोटे के द्वारा एक नासा छिद्र में प्रवेश करवाते हैं और दूसरे नासा छिद्र से उसे बाहर निकालते हैं। जो श्वास नली में कफ होता है, जो हमारे श्वास लेने में दिक्कतें आती है, जो खर्राटे लेते हैं, जो जिन्हें दमा की शिकायत होती है, जो मतलब कफ बना रहता है, सर दर्द होता है, अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, वो सब का सब दूर होता है इस नेति की क्रिया से। जल नेति के बाद में आती है सूत्र नेति। सूत्र नेति जो होती है वो धागे की नेति होती है। धागा लंबा, एक हाथ लंबा होता है, सामने बटा हुआ होता है, उसमें मोम लगा हुआ होता है, किंतु अभी उपलब्ध न होने की स्थिति में उसके जगह पर रबड़ की नेति कैथेटर का हम उपयोग करते हैं, जो नासिका में एक नासिका छिद्र में प्रवेश करवाते हैं और उसको अंदर हमारे जो ग्रीवा वाले भाग के पास जैसे पहुंचती है उसको निकाल करके अंदर घर्षण करते हैं, जो नासिका की हड्डी बढ़ जाती है, नासिका के अंदर का मांस बढ़ जाता है, जिससे श्वास लेने में दिक्कतें आती है। वहां जो कफ हो जाता है उसको दूर करने में सूत्र नेति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके पश्चात हमारा जो कपाल होता है, इसमें अनिद्रा अतिनिद्रा जैसे बहुत सी बीमारियां हमारी रहती है, तो हमारे स्वामी जी और हमारे योगाचार्य जी कहते हैं कि तेल डालना चाहिए। कहाँ डालना चाहिए तेल? नाक में। कहाँ डालना चाहिए? नाभि में। कहाँ डालना चाहिए? नाखूनों के अग्रभागों पर। तो इसी में होता है हमारे पास तेल नेति। जब हम कर लेते हैं जल नेति, जब हम कर लेते हैं सूत्र नेति, तो उसके तत्पश्चात हम जो है कपाल भाती करते, अर्थात झटके से पूरे श्वास बाहर निकालते हैं तो पूरा अंदर का पानी बाहर निकल जाता है। और उसके बाद में हम तेल नेति या घृत नेति करते हैं। तेल नेति और घृत नेति में करते हैं कि 4-5 बूंद तेल सरसों का हो या बादाम का हो, हम नासिका के मार्ग से डालते हैं और अपने पीठ के बल सो जाते हैं, जिससे वह तेल हमारे ग्रीवा तक पहुंचता है, अर्थात नासिका के आंतरिक भाग को छूते हुए वहां की जो झिल्लियां हैं, वहां का जो भाग है, उसको स्पर्श करते हुए अंदर तक पहुंचता है। यही क्रिया हमारी घृत नेति के साथ भी होती है कि हम गाय का घी ले लें और उसे अंदर प्रवेश करवाते हैं। इस क्रिया में यदि घी या तेल हमारा अंदर चला भी जाता है कोई बात नहीं होती है। इसमें आती है दुग्ध नेति। दुग्ध नेति में टोटी वाला जो हमारा पात्र होता है उसमें हम दूध को लेते हैं, एक स्वर से लेते हैं और उसको अंदर पूरा पी जाते हैं। विशेष स्थिति में ये क्रिया करवाई जाती है योगाचार्य जी के माध्यम से। ये नेति की क्रिया होती है। इसका क्रम है इसमें आती है एक बस्ती क्रिया, अर्थात पूरा का पूरा नीचे वाला भाग को साफ करने वाला। इसमें जल बस्ती, पवन बस्ती और स्थल बस्ती का उपयोग करके हम अपने नीचे पेट के नीचे वाले भाग की सफाई को करते हैं। पेट में इसकी क्रिया को, इसकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए नौली क्रिया रखी गई है, जिसमें अग्निसार की क्रिया करने के पश्चात वाम नौली, मध्य नौली और ये दक्षिण नौली, तीनों नौलियों को बारी बारी से निकाल करके जब घुमाते हैं, हमारे योगाहार परिवार में हमारे श्रद्धेय श्री हीरालाल जी कुशवाहा, आप अच्छी नौली करते हैं, मैं देखा हूं। हमारे स्वामी जी नौली बहुत अच्छी करते हैं। तो ये नौली की जो क्रिया है, इससे हमारी ये तीनों प्रकार के जो निकलते हैं, वाम, दक्षिण और मध्य, पूरा का पूरा आंतरिक बल मिलता है, हमारा पूरा पेट साफ होता है। हमारा इस क्रम में आता है टाटक का क्रम। टाटक के क्रम में हमारी आध्यात्मिक शक्तियां जो है वो बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, ध्यानागत शक्तियां बढ़ती है, ध्यान हमारा लगाने का समय बढ़ता है। ऐसी स्थिति के लिए हम सीधे बैठ जाते हैं और टाटक के लिए कोई दीपक पर, अर्थात
त्राटक जो होता है हमारा, अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक। जलता हुआ घी का दीपक पर हम त्राटक करते हैं, हमें एकाग्रता और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। उस प्रकार से ही उगते हुए सूर्य पर त्राटक करते हैं प्रातःकालीन बेला में, और अंतः त्राटक के अंतर्गत में हम आंखें बंद करके हमने अपने आंतरिक जो चक्र है हमारे, एक एक चक्र का, एक एक चक्र की बनावट, एक एक चक्र की शक्तियां, एक एक चक्र के देवता, और उसमें ध्यान करते हैं तो यह त्राटक की क्रिया हमारी सफल होती है। इसमें आती है एक क्रिया कपालभाति। हम जो कपालभाति करते हैं यह प्राणायाम के रूप में करते हैं, अर्थात हम नासिका से श्वास को बाहर फेंकते हैं और पेट को पिचकाते हैं। यह क्रम जो षटकर्म की क्रिया में है वह 3 प्रकार से की जाती है। पहली जो क्रिया जो है वह है वात क्रम, अर्थात जो हम वायु के द्वारा करते हैं। जो हम योगाहार परिवार के कार्यक्रम जो हमारा सुबह चलता है, इसमें हम जो करते हैं वो वात क्रम कहलाता है। दूसरा आता है इसमें वित क्रम, अर्थात उल्टा। तो इसमें होता यह है कि नासिका से, दोनों नासिका से जल को लेते हैं और मुंह से बाहर निकालते हैं, उल्टा। नासिका से जल लेते हैं और मुंह से, तो नासिका के दोनों छिद्र हमारे खुल जाते हैं। और इसी में आता है एक शीत क्रम, जो मुंह से लेकर के नासिका से निकालते हैं। तो षटकर्म की क्रियाएं। अब हम इन क्रियाओं में से एक क्रिया को लेते हैं जो बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, लाभदायक है, क्योंकि हम जब भी प्राणायाम का क्रम करते हैं हमारे नासिका का मार्ग खुला होना चाहिए, क्योंकि जब खुला होगा तब ही हम अपने प्राणायाम के क्रम को अच्छे से कर सकते हैं, श्वास अच्छे से ले सकते हैं, प्रश्वास अच्छे से कर सकते हैं, कुंभक अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे योग का समय बढ़ता है वैसे वैसे हमारी श्वासें लंबी करने का भी क्रम बढ़ता है। तो लंबी करने का क्रम तभी हम सफलता पूर्वक कर सकते हैं जब हमारा नासिका का छिद्र स्वच्छ हो, साफ हो और कफ से मुक्त हो। तो इसमें हम क्रिया को करते हैं, कहते हैं कि जल नेति। जल नेति में करते क्या है? तो जल नेति में एक पात्र होता है मैं पहले थोड़ा बता देता हूं, फिर क्रिया जब की जाएगी तो बताने बोला नहीं जाता उसमें। यह जल का पात्र है, इसे कहते हैं नेति पात्र। इसमें एक दूसरा पात्र अभी हमारे संस्थान में उपलब्ध हो चुका है, यह प्लास्टिक का है और यह सीधा पात्र है। तो पहला पतंजलि संस्थान हरिद्वार में, और यह एक पात्र है नेति पात्र। यह नेति पात्र का भी उपयोग होता है, इस पात्र का भी उपयोग होता है। तो नेति क्रिया को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो नेति पात्र, नेति, जल नेति में आवश्यक जो चीज होगी यह होगी लोटा। दूसरा होगा इसमें हमारा गर्म पानी। गर्म पानी, इतना गर्म पानी जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, हमारा शरीर जो है उसे सह सकता है, सामान्य गुनगुना जिसको बोलते हैं। 2 चीज हो गया। तीसरा है सेंधा नमक या सादा नमक जो हम घर में उपयोग करते हैं, एकदम महीन यानी बिल्कुल बारीक पिसा हुआ जो रहता है वह नमक, और साथ में एक गमछा। ये 4 चीजें, लोटा, गरम जल कुनकुना, नमक और ये गमछा, ये 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है इस जल नेति में। इस साधनों को हम अपने पास में एकत्रित कर लेते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग कि यह जो लोटा है स्टील का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, तांबे का हो सकता है। आपके पास जो उपलब्ध है हम उसका उपयोग करेंगे। गर्म पानी कुनकुना हो, नमक सेंधा हो, सादा हो, तौलिया, रुमाल, गमछा, सूती बढ़िया। अब पढ़ते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है या जरूरत क्यों है या इसके फायदे क्या हो गए इस क्रिया को करने से। क्रिया बताई जाएगी अभी। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारा नासिका का मार्ग जो है वह खुल जाएगा। उसके खुलने से ही हमारे जो एलर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हमें
कहीं हवा में गए, कहीं पानी लग गया, कहीं धूल आ गई तो छींके आना प्रारंभ हो जाता है। सबसे बड़ी हमारी इस प्रकार की स्पंदन शक्ति वृद्धि होती है, सहनशीलता की वृद्धि होती है। जैसे वातावरण में गए उस प्रकार से हम अपने आप को ढालने का प्रयास जो करते हैं इस नेति क्रिया से आ जाती है। एलर्जी दूर होती है। फिर यह है जब यह क्रिया करते हैं तो हमारी नेत्र आंखों पर इसका प्रभाव पड़ता है, नेत्र शक्ति बढ़ती है, जो नेत्रों की जो लालिमा है वो दूर हो जाती है इस क्रिया को करने से। यहाँ तक की है कि चश्मे के नंबर भी कम हो जाते हैं। इसमें हम यह देखते हैं कि जो सर दर्द की जो हमारी शिकायत रहती है, आधा सर दर्द हो रहा है या पूरा सर दर्द हो रहा है या सर में पूरा भारी भारी लग रहा है, ऐसी स्थिति में हम जब ये नेति क्रिया करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा 100% यह सर दर्द खत्म हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसी है हमारी अमूल्य निधि के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने नेति क्रिया को रखा है। हमारी ये क्रिया जो की जाती है इससे जब यहाँ का कफ दूर होता है, स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति और हमारी जो समझने की शक्ति है इसका भी विकास होता है। जो साइनस जो होता है इसके ये जो है, या हम कह सकते हैं कि किसी को मिर्गी आ जाती है या हिस्ट्रिया हो जाती है या पागलपन जैसे स्थितियां भी निर्मित होती है, उन सारी की सारी बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य हमारी इस नेति क्रिया में है। इसमें अनिद्रा, अतिनिद्रा, थकान, तनाव ये सब दूर होता है। हम देखते हैं इसमें कान की जो दर्द है, कम सुनाई पड़ना जो है, कानों में भी जो विकार आ जाते हैं वो भी इस क्रिया से दूर होता है। हम कह सकते हैं इसमें कि डिप्रेशन है, अवसाद है, माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, इसमें बहुत लाभदायक है। अब इस क्रिया को करते समय थोड़ी सी हम अपनी सावधानियां क्या बरते इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस क्रिया को करते समय हम इस बात को रखें कि हमारा पानी जो है वो ज्यादा गर्म न हो। दूसरी बात, सादे पानी से नहीं करना है, नमक मिला करके ही करना है। तो नमक की जो मात्रा है, यदि यह लोटा लेते हैं उसमें 2 चुटकी नमक डालते हैं, या फिर जो चम्मच होती है उस चम्मच से आधा चम्मच हम नमक डालते हैं। अब लगता है कि इस नमक की अनिवार्यता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो नमक से जो पानी बनेगा उसका प्रभाव अंदर अधिक होगा। हमारी जो झिल्लियां नासिका के अंदर में है, जो सादा पानी अंदर झिल्ली एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको नहीं करती और बल्कि यह क्या करती है, अंदर के कफ का पूरा शमन करती है, बाहर निकाल देती है। इस नेति के पश्चात हम अपने इस पात्र को नमक से धो लेते हैं सफाई करने के लिए तुरंत में। नेति का करते समय अपने मुंह को खुला रखें। जब हम नेति करते हैं मुंह यदि बंद होगा, दूसरे तरफ से पानी नहीं निकलेगा, अर्थात हम अपने मुंह से ही सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हैं। फिर नासिका के जिस छिद्र पर हम इसे लगाएंगे उसके दूसरी ओर हल्की सी गर्दन झुकी रखना है। जब दूसरी ओर लगाएंगे तो उसके विपरीत ओर हल्की सी गर्दन को झुका करके हमें रखना है। और इस क्रिया को हम बैठ के कर सकते हैं, तो बैठ कर में उकड़ू बैठते हैं, कागासन में बैठ के करते हैं, किंतु इसको खड़े होकर भी किया जाता है या कुर्सी पर भी बैठ करके जैसी स्थिति रही वैसे भी करवाया जा सकता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो इसको हाई बीपी रहती है, जिसके कोई विशेष प्रकार से ऑपरेशन हुए हो, तो वो विशेष मार्गदर्शन में ही करे। इसमें एक विशेष क्रिया यह है कि जब हमारा यह क्रिया हो जाती है उसके बाद तुरंत हमें कपालभाति करना है, अर्थात खड़े होकर के कमर से झुक करके श्वास झटके से बाहर निकालना होता है। 10 बार, 20 बार, 50 बार हम लोग फिर झुक के किया जाता है। इससे पूरा का पूरा जल हमारा निकल जाता है और उसके बाद में जब यह क्रिया पूरी समाप्त होती है, हमें अच्छे जगह पर
अपने आसन पर बैठ करके वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन में बैठ कर ये दोनों हाथ पीछे ले जाते हैं और नासिका को जो है वो हम जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। यदि बचा कुचा जल यदि हमारे माथे में रह गया हो, नासिका में रह गया हो, पूरा का पूरा बूंद बूंद करके बाहर निकल जाता है। अर्थात कहीं पर भी इसके गलत प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए अब हम इस क्रिया को प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, इसके लिए हाँ हाँ वहां जाते हैं ना। ये इसकी जो सामान है हमारी इस प्रकार से पूरा इसको आप लो ना, आप मोबाइल यहाँ हाँ भैया दिख रहा है, बैक वाला साइड दिख रहा है, दिख रहा है। पास में जाते हैं। हमने नेति पात्र लिया और लेते हैं कुनकुना जल, पानी, इसमें जल जो है हम पहले इसमें बाबूजी चप्पल निकाल। चुटकी भर नमक, ये है यहाँ था। सबसे पहले इस पात्र को लेते हैं, हम कागासन में बैठ जाते हैं आराम से। थोड़ा सा चुटकी भर नमक ले लेते हैं, सेंधा नमक, सादा नमक, और इसमें फिर हम कुनकुना जल ले लेते हैं। ठंडा पानी लिया सर, ठंडा पानी लेती हूँ। हाँ ला लो। इसे नमक को मिला देते हैं। नमक जो पूरी तरह मिल जाता है, नमक मिलने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जल ज्यादा गर्म तो नहीं है। ज्यादा गर्म हो तो थोड़ा सा उसमें हम ठंडा पानी मिलाते हैं और उसका तापमान सामान्य करते हैं। सामान्य करने पर हम यहाँ यह देखते हैं कि जो श्वास हमारी चल रही हो, तेज श्वास दोनों चलती है, जो तेज चल रही होती है उससे पहले प्रवेश करवाने का हम प्रयास करते हैं। हमारा जल जो है बहुत गर्म था, उसको सादा किया हमने, सामान्य कर लिया। इसमें यह जो नमक की मात्रा है ये हमारी पूरी घुल गई। जो नासिका स्वर चलता है उससे पहले लेते हैं, यहाँ प्रवेश करवाएंगे। लोटा पकड़ेंगे हथेली पर, बाएं नासा छिद्र में जब प्रवेश करवाने का रहा तो इसमें इस प्रकार से हथेली में पकड़ करके दाहिने नासा छिद्र में प्रवेश करेंगे और बाई ओर झुकेंगे, मुंह को खोलेंगे। मुंह को चलाते जा रहे हैं ताकि श्वास मुंह से ले सके। एक साइड से ले रहे हैं, दूसरे साइड से जल खाली हो रहा है, लेकिन मुंह को चला रहे ताकि श्वास आता जाता रहे। दाहिने साइड से नोजल लगाया और राइट साइड लेफ्ट साइड से पानी खाली हो रहा है। इसी प्रकार से बाईं ओर से भी करेंगे। अब बाईं ओर नासा छिद्र में इसे लगाएंगे और दाहिने नासा छिद्र से जल हमारा बाहर।
इसमें उकड़ू बैठे हैं, इसको खड़े होके थोड़ा झुक के भी करते हैं, वो भी करके दिखाएंगे। जो बैठ नहीं पाते इस प्रकार से, उकड़ू नहीं बैठ पाते, उनके लिए भी करके बताएंगे। और ये हमारी जल नीति की क्रिया है। शेयरिंग करें कुलदीप, कुलदीप जी बंद करें अपना शेयरिंग जी। अब हमारी जो दोनों नासिका छिद्र से यह जल निकल चुका है। हम खड़े होंगे, दोनों पंजों को मिलाएंगे पैरों के, और सबसे पहले सीधे श्वास बाहर 10 बार 15 बार। उसके बाद में ये पूरा झुकते हुए, और तीसरी क्रिया में हमने जो वज्रासन में बैठ करके जो करते हैं, इस प्रकार से हम पूरा पानी जो है हमारे नासा छिद्र से बाहर, मस्तिष्क से बाहर हो जाता है। टाइम है 34 हुआ। इसी क्रम में हम देखते हैं हमारे बहुत से भाइयों को शिकायत होती है खर्राटे लेने की। हो सकता है उनके नासिका मार्ग में मांस बढ़ो, हड्डी बढ़ी हुई हो। ऐसी स्थिति के लिए सूत्र नीति का क्रम रखा गया है। सूत्र नीति में सूत्र नीति धागे की बनी हुई होती है, और धागे की नीति अभी उपलब्ध जो है भोपाल शासकीय योग प्रशिक्षण संस्थान में मिलती है, बाकी जगह नहीं मिल पाती है। इसके लिए उसके विकल्प के रूप में सूत्र नीति का उपयोग करते हैं, जो कैथेडर के रूप में है। ये कैथेडर जो होते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इनका पहले छोटा बारीक वाले का उपयोग करते हैं। उसके बाद थोड़ा जैसे भी है थोड़ा मोटा उसका उपयोग करते हैं। चूंकि सूत्र नीति कहीं है मेरे पास, सूत्र नीति न मिलने पर अब ये उपलब्ध हमारे मेडिकल जो क्षेत्र हैं वहां मिल जाता है। तो ये मैंने लिया है कैथेडर, जो रबड़ की नली कहलाती है। इस रबड़ की नली जो है ये मैं लिया है इसको, जो इसमें सूत्र नीति में हम करते यही है जैसे जल नीति में किया है। दोनों नासा छिद्र में प्रवेश करवा करके आंतरिक नासिका की सफाई करते हैं। अब इसमें आवश्यक सामग्री जो होती है यह नीति होती है। उसके बाद में इसमें भी नमक का उपयोग करते हैं, अर्थात एक प्लेट में नमक ले लेते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया है। यह नमक यहां से हम इस नेति के अग्रभाग को लगाते हैं, और लगाने के बाद में इस प्रकार से मलते हैं कि इस नमक का पूरा पानी बन जाए। नमक का दाना नहीं रहना चाहिए। ये जब पूरा का पूरा इसमें पानी बन जाता है, इसको हम नासिका के एक भाग से इसे लेते हैं, और लेने के बाद प्रवेश करवाते हैं। जब यह नली हमारी प्रवेश होती है तो नासिका के मार्ग से अंदर जाकर के गिवा के पास जब आती है, अपनी ये जो उंगलियां हैं इसको प्रवेश करके बाहर निकाल देते हैं। देखें इसे। अब हम प्रवेश करते हैं। बोलो बोलो। इन्होंने देखिए रबर का ये रबर नीति का सूत्र नीति होता है, तो उसमें ये रबर का है। एक साइड से डाला इन्होंने नाक में, और जहां से भोजन ग्रहण करते उस नलिका से बाहर निकाला। ठीक है, इसको निकाल लिया। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिसका अभ्यास है। इसको फिर दूसरी ओर से करते हैं। इसमें जिस प्रकार से दाहिनी नासिका से किया हमने, बाएं नासिका छिद्र से भी इसका अभ्यास करते हैं। प्रवेश करेंगे इसको।
ये बहुत आसानी से कर रहे हैं क्योंकि इनका अभ्यास गहन अभ्यास है। हमको तो देखने से भी डर लग रहा है। तो सहज ही कर रहे हैं, जैसे दिनचर्या रोज की दिनचर्या होती है, जैसे मुंह में अपन चम्मच लेके नाश्ता करते उस प्रकार से तो नेति कर रहे हैं शुद्धिकरण की पूरे। अगर कफ होता है तो ये नहीं जा पाता। इन दोनों क्रिया करने के पश्चात अब इसमें यह क्रम होता है, जल नेति करते हैं, किंतु जब सूत्र नेति की जाती है तो उसके पश्चात जल नेति करना अनिवार्य है। पुनः हम अपना जल निर्मित करेंगे जिस प्रकार जल नीति के लिए किए थे। अच्छा, ये अभी जो किए कौन सी नीति है? ये सूत्र नीति, ये सूत्र नीति, ये लेकिन सूत्र इसमें नीति थी। अब पहले जो जल नीति किया उसके बाद में फिर अब हम करेंगे पुनः जल नीति। जब हम इसे धागे से करते हैं, धागे वाली नीति से करते हैं, इसे घर्षण करने के बाद और कोई कफ रहा हो तो ये पुनः इस जल नीति के करने से वह आराम से निकल जाता है। मतलब एक बार सूत्र नीति करने के बाद पुनः फिर से जल नीति किया जाता है। हाँ, आराम आराम से ये सूत्र जल नीति कर रहे, बच्चा वाला कफ निकल जाता है क्योंकि घर्षण से अगर बच्चा फंसा रहा होगा नासिका में तो निकल जाता है कफ। लेकिन ये बहुत ये क्रियाएं सानिध्य में करने की होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके सानिध्य में करने की होती है, सीखने की होती है। और ये पतंजलि में सुबह 4 बजे से 5 बजे की तक ये क्रियाएं होती है, शुद्धिकरण सत्कर्म वाली क्रियाएं होती है, सिखाया जाता है। वहां पे एक्सपर्ट दीदी लोग होती है, भैया लोग होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, जो सुबह भारत का एकमात्र संस्थान जो सुबह प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक ये सत्कर्म की क्रियाएं होती शुद्धिकरण। तो ये हमारे दुर्गा प्रसाद भैया जी, अब इनका शासकीय तरफ से बहुत वर्षों से अध्ययन हुआ है, इस प्रकार से करते हैं ये। बचा पानी, जो पानी रहता है जो मस्तिष्क में नहीं जाना, जमा होना चाहिए। उसके पश्चात अब हम करेंगे इसमें अपना वज्रासन में आ जाते हैं और ये पीछे हाथ ले जाते हैं। इसमें जो मंडूकासन की स्थिति होती है, इसमें सामने झुकते हैं। जैसे ही सामने झुकते हैं, सामने देखते हुए, तो नासिका से जो पानी शेष रहता है वो निकल जाता है। इसके उपरांत और कुछ सिखाने वाले हो? कुछ किया है? ये पानी निकल रहा है। हाँ, ये बचा वाला पानी निकल रहा है, थेम थेम नाक से पानी निकल रहा है। क्रिया पूरा मस्तिष्क हल्का, पूरी थकान दूर, पूरा तनाव दूर और आराम आराम से मस्त बढ़िया यह क्रिया है। बहुत ही लाभदायक क्रिया है, इसे हमें करना चाहिए, जिससे और कुछ सिखाने वाले हैं? 42 मिनट। यह हमारी षटकर्म की क्रियाएं हैं। इसी षटकर्म की क्रिया में जब हम ये नासिका और ये ऊपर के भाग का शोधन करते हैं, वैसे ही षटकर्म की क्रिया आगे बढ़े, इसमें एक क्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और उस तो आपके आदरणीय योगाचार्य जी को प्रणाम। और जो आपने अभी जल नीति और सूत्र नीति की है, उसके ऊपर हमारे योग साधकों के कुछ सवाल होंगे, शायद कुछ तो समस्या होगी उनकी, उनका समाधान
लगभग 15 मिनट शेष है इन दोनों पर जो है आज चर्चा करते हैं। अगली क्रिया आप फिर करेंगे तो उसका भी, ताकि जो है जल नीति और सूत्र नीति जो आपने करके दिखाई है, बहुत ही आनंद आया। सबने बहुत देखा, बहुत कठिन जो है ये रहती है। खैर, जो आपने बिल्कुल सरलता के साथ ही कैसे सूत्र नीति उसको ऐसे कर दिया, इतना हम लोगों ने, जैसा बहन ने कल्पना खोटेले जी ने बताया कि वहाँ सुबह पतंजलि पीठ में योग भवन के बगल में सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक ये होती है प्रतिदिन, और युगग्राम में होती है। तो इस प्रकार से हम सब जो है इसको करने से उसके लाभ आपने बताए हैं। बाकी हमारे योग साधक जो उपस्थित है योगहार कार्यक्रम में, उनका स्वागत है, वो हैंड रेस करें या अनम्यूट करके अपना सवाल आदरणीय योगाचार्य जी से करें। आदरणीय योगाचार्य दुर्गा प्रसाद रैंडाले जी को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट वंदन, कोट कोट नमन। जी, सदन को आप संवाद कर सकते हैं, जो भी हैंड रेस करेंगे उनको हम आमंत्रित कर लेंगे। कोई समझना चाहता है, कोई पूछना चाहता है तो स्वागत है उनका। जी, आदरणीय मेहरा जी का तो हैंड रेस स्वागत है, वंदन और अभिनंदन। मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत बढ़िया तरीके से आपने नीति करके बताई और निश्चित रूप से बहुत सामान्य रूप से आपने कर लिया। साधक तो इतना कर नहीं पाते। मेरा प्रश्न है सर, जब आपने ये सूत्र नीति की, इसके बाद क्या हमको तेल नीति या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो एक यहाँ पर नर्मदापुरम में जो करवाते हैं वो कहते हैं भैया तेल नीति भी इसमें इसके बाद करना चाहिए। जी हो। गुरुदेव जय हो। आप मुझे स्मरण दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आवाज हाँ चलो। ये तेल ले आया है। ये तेल जो है यह सरसों का तेल है, इसमें बादाम का भी तेल हो सकता है। जो भी हमारे साधक भाई नेति करेंगे, जल नेति करे या सूत्र नेति करे, उसके पश्चात तेल नेति का क्रम अनिवार्य रखा गया है अधिक लाभ प्राप्ति के लिए, क्योंकि मैंने किया है। जी 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 जी। अब इसके बाद में यह जो तेल है नीचे लेट करके या इस प्रकार से हथेली में, हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि हथेली में लेते हैं इसको और इसको सूंघ लेते हैं तो पूरा अंदर तक चला जाता है। लेकिन बाकी जो हमारे साधक भाई हैं वो लेट जाए पीठ के बल और 4-4 बूंद तेल, 8-8 बूंद तेल, ताकि वो अंदर गले तक आए। गले तक आता भी है तो कोई बात नहीं है उसमें। इसे मैं ले लेता हूं। ये हमारी तेल नेति या घृत नेति, दोनों नेतियां एक जैसे ही है। दोनों नेति जो है हमारी, या तो तेल नेति हो या घृत नेति हो। इन्होंने तेल को ऐसे श्वास लिया और तेल को नाक में खींच लिया, जैसे पानी पीते मुंह से, उस प्रकार से नाक से इन्होंने तेल को पी लिया। जी हाँ, ये तेल हमारा अंदर, हाँ, जहां से जो हमारी सूत्र नेति निकली थी गले वाले भाग में, उस भाग तक पहुंच करके तेल और घृत जो होता है वो पूरा का पूरा लुब्रिएशन कर लेता है, वहां प्रभावित कर लेता है। यह जरूरी ही है, अधिक लाभ प्राप्ति के लिए करना भी चाहिए, नहीं तो हल्की सी जलन होती है। लेकिन इसको नाक में भी डाल सकते हैं ना जी? इसको नहीं पीने से अच्छा नाक में भी यूं उल्टे होकर डाल सकते हैं ना, नीचे लेट के। मैंने पिया नहीं गुरुदेव, मैं नाक में ही डाला है जी। नाक से ही खींचा मैंने, हथेली में लेकर के। जी, सही प्रश्न आपका। मैंने पिया नहीं है, नासिका को से ही खींचा है। हाँ, ऐसे भी डाल सकते हैं, लेट के डाल सकते हैं अपन, ऐसे ही डाल दोनों नाकों में। जी 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 जी। हाँ ठीक है। पीना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी, बहुत शाहजवाद। आपने जो सरसों के तेल की बात की है जी, सरसों के तेल को जब हम डालते हैं सर, तो जी। बहुत अधिक जलन होती है। तो उसके साथ हमको ऐसे कौन सा तेल मिलाना चाहिए जिससे कि वो बहुत ज्यादा जलन नहीं हो? क्योंकि उसमें तो इतनी झन्नाट आती है कि आदमी घबरा जाता।
हाँ, इसमें जैसे बादाम का तेल है, जो अणु तेल जो है हमारे संस्थान के द्वारा, तो इनका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो ताकि इसमें जो है, वैसे जो मैं तेल का जो उपयोग किया है, तो यह हमारे यहाँ का शुद्ध तेल कहना चाहिए, निर्मित है। हमारे एक भाई है, जिनने अभी कक्षा 5वीं में अपने बच्चे को गुरुकुल पतंजलि भेजा है और अभी कल ही वापस हुए हैं वहाँ से। उन्होंने घर पे एक मशीन लगाया है, जिसमें तेल निकलता है, हम वहीं का तेल उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में थोड़ा ये तेज होता है, तो इससे मतलब कहना चाहिए कि हम बादाम का तेल ले लें या अणु तेल ले लें, उससे हमें अच्छा लाभ भी मिल जाएगा और ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा। जी, ओम। जी ओम सर, जी ओम। जी आदरणीय योगाचार्य जी, ये जो आपने जल नीति सूत्र नीति बताई है, इसमें इन्हीं को अगर सुनाई कम देता है तो उसके लिए कौन सी नीति और कितना लाभ देगी और क्या क्या करना चाहिए? जी, इसमें इन क्रिया में दोनों जो क्रियाएं हमारी जल नीति और सूत्र नीति की जो है, इसमें लाभ मिलता है। तो लाभ हमारे नेत्रों के लिए, लाभ हमारे कर्ण के लिए, लाभ हमारे जो नासिका के लिए, अर्थात पूरा का पूरा जो हमारा मस्तिष्क की तंत्र जो है, इसमें लाभ मिलता है कम सुनाई करने पर भी। इसे अब बात आती है कि कम सुनाई पड़ने वाली स्थिति के समय में हमें कर्णांतक यानी अर्थात कर्ण शक्ति विकासक सहायक क्रियाएं भी यदि करें तो ज्यादा लाभ प्राप्त होती है। तो कर्ण शक्ति विकासक के लिए क्रिया नंबर 6 नंबर की क्रिया होती है, उस क्रिया को करते हैं तो यह क्रिया हमारी होती है कपोल शक्ति और कर्ण शक्ति। ये दोनों क्रियाएं मुख से श्वास ले करके की जाने वाली क्रिया होती है, जो मैं एक बार बता देता हूं। इस प्रकार से काकचोज बनाते हैं, गालों को फुलाते हैं और पूरा आंतरिक जो बल है कर्ण पटल पर अंदर से देते हैं। इसी क्रिया को कानों पर दबाव देते हुए करते हैं। इस प्रकार से कर्ण शक्ति विकासक के लिए ये दो क्रियाएं हमारी सूक्ष्म क्रियाएं और जल नीति और सूत्र नीति की क्रियाएं हैं, जो लाभ प्राप्त करेगी, मतलब लाभ मिलेगा। जी जी। और कोई भाई बहन जो भी सवाल करना चाहेंगे वो हैंड रेज करेंगे, हम उनको आमंत्रित करेंगे। तब तक हम ये जैसे जो सूत्र नीति और जल नीति होती है, इसमें एलर्जी के लिए सर्दी जुकाम में, क्या सर्दी जुकाम में जब नाक बहती है उस समय कर सकते क्या? जी 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 जी। अभी मेरे जो अभी 5 दिन का सत्र जैसे मतलब लगातार अभी हुआ, इस बीच में मैं करीबन 2-3 बार पानी में भीग गया था। स्कूल से आते वक्त सर्दी हो गई, तुरंत आया, मैंने वो किया। मैं तो बहन जी को बोल चुका था कि बहन जी मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन नेति किया, मस्त बढ़िया आया, बस पूरी योग की कक्षा है, तो ये बढ़िया हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेति करें। आप अभी जब मैं हरिद्वार गया था तो हमने वहाँ जो सूत्र नीति कराई, जल नीति तो हो गई थी हमसे, लेकिन जी सूत्र नीति में वो अंदर नहीं गई थी नली हमारे, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो अंदर नहीं गई थी। उसका कारण क्या हो सकता है? जी, होता यह है कि हमारे जैसे नासिका भाग है, नासिका के भाग में जो गला वाला जो भाग है, तो गले से एक बाहर निकलने वाला जो छिद्र है वो अंदर चले जाती है, थोड़ा आगे चले जाती है, तो इसलिए निकल नहीं पाती है। एक तो अंदर ही नहीं पहुंच पाती है और दूसरी ज्यादा ही अंदर चले जाती है। ऐसी स्थिति में, दोनों स्थितियों में यह हमारी सूत्र नीतियां बाहर नहीं निकल पाती। दो स्थिति है, एक तो हमारा वो जो नासिका से जो हमने प्रवेश किया उसमें अंदर नहीं गई है, और दूसरी या तो अधिक चले गई है। ऐसी स्थिति के लिए हम लोग और जो हमारी ये पहली जो तर्जनी है, दोनों को प्रवेश करवाते हैं और इनकी चिमटी बनाते हैं, ये चिमटी, और एक चिमटी हमारे अंदर जो जहां पर हमारी परजीव जो होती छोटी वाली, वहीं पकड़ करके इसको बाहर निकालते हैं। ये
होता है प्रारंभ की स्थिति में, बाद में यह निकल जाती है। अभ्यास जो होता है तो ये सब क्रम जो है अपनाने से, करने से बाद में सफलता मिल जाती है और सफल हो जाता है। बहुत सुंदर आपका मार्गदर्शन। और हमें लगता है और भी जो अपनी नीतियां जो बची हैं वो जरूर आप जो है एक एक करके अगर कराएंगे, बहुत आज देख करके, क्योंकि प्रैक्टिकल देख करके बहुत अनुभव होता है। तो और हमारे आदरण जैसे होशंगाबाद में राकेश गौर जी का जो है नाक में बहुत समस्या थी, तो मेहरा जी लाए थे होशंगाबाद और उन्होंने वहाँ कोई भाई हैं वो उनसे करवाया था। ये जो जल नीति और सूत्र नीति दो आपने बताई हैं, इन नीतियों से एक बार पुनः आप क्या इनसे विशेष लाभ होते हैं वो सदन को बताने का कष्ट करें, समय चूंकि हो रहा है। तो आप फिर इसके बाद हम जो है समापन करेंगे अंतिम इनके लाभ पुनः। जी, ये षटकर्म की क्रियाएं हैं, शरीर की शोधन की क्रियाओं के क्रम में रखा गया है। इसमें धोती, बस्ती, नेति, नौली, टाटक और यह कपालभाति। इस क्रिया के क्रम में जब हम नेति करते हैं तो सबसे पहले जल नेति का क्रम लिया जाता है। जल नेति हमारे सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा श्वसन मार्ग जो है उसको साफ करती है, उसके अवरोधों को दूर करती है, उसमें आए हुए कफ को दूर करती है, जिससे हम अपने आसनों पर करने के लिए, प्राणायाम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा इसका एक अच्छा लाभ है कि हम अधिकतर तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, अति निंद्रा में रहते हैं, अनिंद्रा में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं या सर दर्द हमेशा बना रहता है। यह सर दर्द की बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छी सर्व सुलभ, बिना कोई टेबलेट की यह अच्छी क्रिया है। यह बहुत ही आसानी से की जाने वाली क्रिया है, नेति की क्रिया। इसमें हमारे अंदर में जो एलर्जी जो होती है, किसी को कहीं की गंध से एलर्जी होती है, धूल के कणों से एलर्जी होती है, कहीं जा रहे हैं और कोई कहना चाहिए कि अपना धान जो गहाते हैं उसकी जो भूसी होती है उससे एलर्जी हो जाती है, या कहीं धूल से एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी वाली जो प्रकृति वो दूर हो जाती है। नाक का बहना दूर हो जाता है, छींके आना दूर हो जाता है। इसमें जो गंभीर बीमारी वाले होते हैं, जैसे मिर्गी के झटके जिनको आते हैं, या फिर हिस्ट्रिया वाला जो प्रॉब्लम होता है, या बार बार नींद खुल जाने वाली जो समस्या आती है, या खर्राटे लेने वाली जो समस्या आती है, इन सारी बीमारियों को दूर करने का एक उपाय रामबाण है, वह है जल नीति। जल नीति करने एक ही कार्य करे और लाभ अनेक प्राप्त करे। इसमें तनाव, डिप्रेशन जैसी जो बीमारी, जो ऐसे हम लोग स्थितियां होती है, वह सब दूर हो जाती है। और थोड़ी बहुत ही सावधानी बरतते हुए, हम अधिक लाभ लेते हुए, हम अपने शरीर को शोधन करते हुए अपने आप को योग कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। क्योंकि ये जो स्वामी जी का जो सपना है, पूरे विश्व का कल्याण, अयम निजम पुरोवेति गणना लघु चेतनाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, मानव जाति, जीव जाति, सबके कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो यह ज्ञान रखा गया है, जो विधा रखी गई है, जन जन तक इसका उपयोग होकर के हम कल्याण का सभी के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सबके कल्याण के लिए हम इन क्रियाओं को करें, अपने लिए करें। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ओम। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाली मराठे जी का हैंड रेस है, उनका स्वागत है, सवाल कर सकते। ये जल नीति करनी है ना, पॉट से पॉट, तो उसमें सेंधा नमक डालना ही चाहिए क्या, कि गर्म पानी से सिर्फ करना चलता है? ये नमक नहीं डालेंगे तो जलन होगी। हाँ, जलन आप होगी। जो नमक डालने का क्रम इसलिए रखा है कि सेंधा नमक डाल ले। अब सेंधा नमक जिनके पास उपलब्ध नहीं होता, जो सादा चलन नमक होता है उसको डालना है, पर नमक पूरा घुल जाना चाहिए। नमक डालने से क्या होता है कि हमारे जो अंदर की जो झिल्ली है नासिका के अंदर की, यदि वो पानी को एब्जॉर्व करती है, सादा पानी रहेगा तो अंदर झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाएगा और हल्की सी जलन होगी, तो जलन नहीं होगी।
दूसरी चीज, नमक डालने से अंदर की सफाई भी अच्छे से होती है। तो बिना नमक के नहीं करने पर और नमक से करने पर दोनों का अनुभव भी हम स्वयं कर सकते हैं। तो हमने यह देखा है कि नमक के साथ ही यह नेति करवाई जाती है। जहां जहां भी इसका वर्णन मिला है, नमक के साथ ही करने का है। बहन जी, ओम। ओम प्रणाम, मेरी शंका दूर हो गई। जी, और ये आदरणीय जो आदरणीय रबर पाटिल बहन नेती जी है ना, रबर नेती, रबर नेती, जी। हाँ, वो मैं हरिद्वार में गई थी तो हमें करने के लिए मना किया। जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम रही होगी आप लोगों की। ओके, ओम ओम। जी हाँ, तो मार्गदर्शन में जी अब हम आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी का बहुत साधुवाद देंगे कि उन्होंने आज आपका साथ दिया और हम सबको ये जल नीति सूत्र नीति दिखाई और ये रचना की। और इस युगहार की रचनाकार आदरणीय रंजना किनीकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो लगातार नए नए आयाम और इस युगहार कार्यक्रम में संवाद करके और हम सबको जो है इसका लाभ दिलवा रही हैं। तो मैं चलता हूँ सीधा रंजना किनीकर जी के पास, वो आए और आज के इस कार्यक्रम का सबका आभार ज्ञापित करके और इसको आज समापन करें और निवेदन करें। कल हमारे दुर्गा रैनाले जी पूरा सत्कर्म विधि जो है एक दो दो करके और ऐसे बताते रहेंगे। और बालाघाट में जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का शिविर है, उसमें जरूर आप जो है ये पूरी नीति करके और हम सबको उस एक शिविर में बताएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ रंजना किनीकर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें और समापन करें। जी जी, धन्यवाद आदरणीय योगार मंच को आदर प्रणाम। ओम। आज की हमारी योग की कक्षा और योग की कक्षा के साथ हमारे आदरणीय दुर्गा प्रसाद भैया ने कर्म कितने जरूरी है हमारे जो की क्रियाओं पर। जी, आपका माइक ऑन है आदरणीय। जी जी, धन्यवाद। तो षटकर्म की क्रिया, उसमें कपालभाति भी है, जैसे कि दुर्गा प्रसाद भैया ने बताया भी है। और जल नीति, सूत्र नीति, धोती, वमन, ये सारी क्रियाओं हमारे इसमें षटकर्म में आती है। और निश्चित हमें प्रयास करना है षटकर्म का, योग का, इसी के साथ एक्यूप्रेशर, ये सारी क्रियाएं हम घर बैठे ही स्वस्थ रह सकते हैं। और ये हमारा जो चल रहा है, आदरणीय हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा है, उनके ही कारण हम सब अभी स्वस्थ हो रहे हैं। हम एलोपैथी की तरफ न जाए और हम स्वदेशी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें और घर बैठे ही स्वस्थ जीवन पाए। ये जो हमें सीख मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, ये परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा से ये लगभग सारे लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। षटकर्म भी हमने करना ही है। जल नीति का भी बहुत फायदे है, जल नीति भी मैं भी करती हूँ कभी कभी तो सर्दी वगैरह, खांसी, ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। और साइनस के लिए भी बहुत अच्छे है, सर्दी के लिए बहुत अच्छे, कफ के लिए भी है। तो ये जल नीति भी बीच बीच में ऐसे सबने करनी चाहिए। सबने अपने अपने जो पात्र है अपने वीडियो के सामने लेकर बैठना है और इसी तरह जो भी हमारे मार्गदर्शक है उन्होंने बताया और उसी तरह हमें फॉलो भी करना है। जैसे कि हमारा रोज हम योगाहार में भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो आदरणीय दुर्गा प्रसाद भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कल निवेदन स्वीकार किया और बिल्कुल तैयार रहे। और कल्पना बहन जी का, जैसे राजप्रभारी भैया ने कहा है, कि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी साथ दिया। और सभी ऐसे ही नियमितता से हम योग भी करें, प्राणायाम भी करें, उसके साथ शटर कर्म, हमारे जो भी आहार पर है निगड़ित है, स्वास्थ्य के संबंधी, शरीर के संबंधी, ये सारी क्रियाएं हम योगाहार में अवश्य निश्चित करेंगे। और आने वाले दिनों में हम योगाहार से और कुछ हमें सीखने को मिलेगा, हम स्ट्रांग बनेंगे बिल्कुल। और इसी तरह योगाहार की जय हो, मेरा ये संदेश है। आधे लोगों तक चले जाना चाहिए योगाहार कार्यक्रम
में जो भी भाई बहन सुबह 5:30 बजे से उपस्थित थे, उन्होंने योग किया। इसी के साथ हमने आज छठ कर्म पर बातें की, उन्होंने मार्गदर्शन दिया हमारे दुर्गा प्रसाद भैया का। सबका मैं मनपूर्वक आभार, दिल से आभार करती हूँ। धन्यवाद। यहीं पर विराम। कल फिर से नई ऊर्जा के साथ योगार कार्यक्रम में मिलते हैं। तब को जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम।